आज है 26 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। कल मैंने पोल लगाया था, वोटिंग के लिए पोस्ट की थी कि मैं हरी मिर्च के छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद में कैसे सर्दी से इनको महफूज रखना है, इस पर वीडियो बनाऊं या फिर अपने लेमन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करते हुए की वीडियो बनाऊं। तो ज़्यादातर वोट आए कि हरी मिर्च के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो हरी मिर्च के बारे में होगी कि कैसे हमने इनको ट्रांसप्लांट करना है और कैसे इनको सर्दी से महफूज रखना है, ताकि फरवरी का महीना शुरू होते ही इनकी नई ग्रोथ वहीं से बढ़ना शुरू हो जाए और जल्दी ही ये पौधे फ्रूटिंग पर भी आ जाए। लेमन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की वीडियो आएगी कल, यानी 27 दिसंबर हफ्ते वाले दिन। अब मैं इसी तरह 3 से 4 टॉपिक्स पोस्ट में मेंशन कर दिया करूँगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको पहले वीडियो चाहिए। तो जिस टॉपिक के ज़्यादा वोट हुआ करेंगे उसी के ऊपर पहले वीडियो आया करेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी हरी मिर्च के छोटे पौधों को बचाने की और संभालने की कोशिश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरी मिर्च के पौधे गर्मी के दिनों की सब्ज़ी और स्पाइस है। सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसके बीज गर्मी शुरू होने से पहले यानी बाहर के दिन में लगाएं तो अच्छा रहता है। और सितंबर से अक्टूबर के महीने में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ठंड के दिनों में हमें महफूज रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो इसके सारे पत्ते ठंडा पानी, रात का जो ओस पड़ती है उसकी वजह से पीले पड़ जाएंगे, फिर ये गिर जाएंगे, फिर ये हो सकता है कि ज़िंदा ही ना रह पाएँ। ये मैंने बीज लगाए थे स्मॉल चिल्ली के 2 नवंबर वाले दिन और आज है दिसंबर की 26 तारीख। अब ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे पौधे एक ही छोटे से गमले में लगे लगे रूट्स इनकी बाउंड हो जाएंगी, फिर बहुत सारे पौधे हमारे मुरझा जाएंगे, क्योंकि हम इतनी डेंस पौधों में गोडी भी नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं हरी मॉस, ग्रीन मॉस आने लगी है इस पर। इस वजह से ऊपर वाली सतह मिट्टी की कॉम्पैक्ट हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन सही से नीचे जा नहीं पाएगी, फिर पौधे हमारे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। हरी मिर्च के ऊपर मेरी इतनी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं कि अगर आप 4 से 5 मेरी वीडियोस भी देख लेना हरी मिर्च की, लेकिन वो वीडियोस काफ़ी लंबी हैं। कोई 20 मिनट की वीडियो है, कोई 25 मिनट की वीडियो। लेकिन अगर आप एक बार देख लें, एक दिन में ही आप पूरी की पूरी गार्डनिंग हरी मिर्च को लेकर सीख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था कि छोटे पौधों को हमने सर्दी से बचाना है तो वो कैसे, और ट्रांसप्लांट भी तो करना है हमने, खाली सर्दी से नहीं बचाना। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं फ़िलहाल के लिए छोटे छोटे से गमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तकरीबन 4 से 5 इंच के गमले हैं, और कुछ गमले हमारे थोड़े बड़े होंगे, 5 से 5.5 इंच के गमले होंगे। इनके अंदर मैं सॉफ्ट मीडियम भर के एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट करूँगा। और सॉफ्ट मीडियम कौन सा होगा, जो मैं अपने पौधों के लिए इस्तेमाल भी करता रहा हूँ हाउस प्लांट्स लगाने के लिए, जिसमें राइस हस्क ऐश भी है, जिसमें राइस हस्क भी थे लेकिन वो पड़े पड़े डिकम्पोज हो चुके हैं। कुछ कंपोस्ट है, कुछ कोको हस्क हैं, कोकोनट का जो छिलका होता है ना बालों वाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, पमिस्टोन भी हैं। ये देखिए सॉफ्ट से होते हैं, नरम होते हैं ये पमिस्टोन। तो ये मैंने हाउस प्लांट्स लगाने के लिए बनाया था। सब्ज़ी लगाने के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी नहीं समझी जाती जिसके अंदर पत्थर हों। अगर पत्थरों की जगह उसका पाउडर होगा ना मिट्टी के अंदर, बिल्कुल फाइन पाउडर, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है और कैल्शियम भी है पत्थर के चूरे के अंदर। तो सब्ज़ी वाले पौधों के लिए बिल्कुल फाइन मटेरियल ही चाहिए होता है। तो अभी ये पौधे हमारे छोटे हैं, इसलिए इस मिट्टी के अंदर भी, जिसके अंदर पत्थर हैं, सरवाइव कर जाएंगे। जब तक कि इनका मौसम आएगा तब हम इनको निकाल कर बड़ी स्पेस में लगा देंगे, उनकी ग्रोथ आगे से शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी मिट्टी भर लेते हैं। अब मैंने एक फोर्क लिया है, इसको मैंने थोड़ा मोड़ लिया है ताकि गोडी करने के लिए, पौधों को उखाड़ने के लिए ये टूल काम में लाया जा सके। आपके किचन में मौजूद होगा, चुप करके जाइए, अपनी अम्मी या बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक चुरा लाइए और उसको मोड़ लीजिए, बस फिर आपकी गार्डनिंग हो गई और भी आसान। तो अब हम पौधों को उखाड़ेंगे। ये देखिए हमारा ये एक पौधा आ गया, इसकी रूट्स भी थोड़ी साथ हैं इसके। अच्छा हुआ कि मिट्टी और जड़ अलग नहीं हुए, अगर अलग हो भी जाए तो सर्दी के दिन हैं, ये सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि मिट्टी थोड़ी सी साथ में रहे ज़रूर, क्योंकि ठंड जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम गड़ा बनाएंगे और इस छोटे से क्यूट से पौधे को लगा देंगे मिट्टी में और थोड़ा सा दबा देंगे। दैट्स इट। अब हमारा ये पौधा अपने पाँव पर खड़ा है। ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद में हमें पानी देना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसी नरम मिट्टी नहीं है तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, या कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स कीजिए।
उसके अंदर आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कुछ भी मिक्स ना करें, खाली जो बल मिट्टी होती है ना उसके अंदर भी आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे यानी 15 फरवरी तक जितने भी पौधे बड़े हो जाएंगे, तब हम इनको गमलों में से निकाल कर बड़े गमलों के अंदर ज़मीन में, क्यारी में, जहाँ पर भी जगह हुई वहाँ पर हम आसानी से लगा सकते हैं। बस ये हमें इनको डोरमेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो उसी टॉपिक पर तो है। इसी तरह मैं सारे पौधों को ही 1 बाय 1 जितने भी बनते हुए ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी हैं और कोयले भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सॉइल होती थी मेरी ये, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों के लिए ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। जब तक कि फ़ाइन मटेरियल नहीं होगा, सब्ज़ी वाले पौधों को खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर खाद नहीं मिलेगी तो पौधों के ऊपर फल सही से सेट नहीं हो पाएगा। पौधे की ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन फल की बात है ना। सब्ज़ी क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें से हम कुछ खा सकें। अब ये देखिए, इसकी मिट्टी हट गई है, तो ऐसे में भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ट्रांसप्लांट करने के फ़ौरन बाद में रखना है पॉली हाउस के अंदर नमी में, ताकि पौधों को हीट मिल सके और ठंडक से ये पौधे बच सकें। ठंडक मिलेगी तो फिर हरी मिर्च के पौधे, बैंगन के छोटे पौधे, शिमला मिर्च के छोटे पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फार्मर लोग इसी तरह करते हैं। एडवांस में जब वो चलते हैं ना, मंडी में सबसे पहले जिनका माल आता है उन्हीं को अच्छा पैसा मिलता है। तो अच्छा पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, सर्दी के दिनों में ही टनल फार्मिंग करने लगते हैं, यानी टनल बना लेते हैं। जिस तरह मैंने पॉली हाउस बनाए हुए हैं, अभी दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम इसको रखेंगे। तो उस तरह उसके अंदर बहुत सारे बीज लगाते हैं, और जब तक बाहर के दिन शुरू होते हैं तब तक उनके पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो नई जगह पर ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाएं। और जब वो नई जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं तो फ़ौरन उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और जल्दी ही वो फल पर भी आ जाते हैं। ये तकरीबन 18 पौधे हैं और सभी पौधों को मैंने गमलों में ट्रांसप्लांट कर दिया है। पानी भी दे दिया, इतना पानी के नीचे से वो पानी निकलना शुरू हो जाए। उसकी वजह यह है कि पूरी मिट्टी एक बार अच्छे से गीली हो जाएगी, फिर हमें तकरीबन 1 महीने तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंड के दिन हैं। एक बार मिट्टी गीली हो जाए तो जल्दी खुश्क होती ही कहाँ है। और हमने इसको रखना है अब पॉली हाउस के अंदर, और पॉली हाउस के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहता है, मिट्टी जल्दी खुश्क होती ही नहीं है। गर्मी वाले पौधों को सर्दी से बचाने के लिए पॉली हाउस का, जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बड़ी स्पेस नहीं है तो फिर एक गमले के ऊपर आप प्लास्टिक का शॉपर भी चढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक का शॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरह का जो धुंधला सा होता है, इस तरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शॉपर इस अंदाज से चढ़ाना है कि एक स्टिक गमले के अंदर लगा दीजिए और ऊपर से शॉपर चढ़ाकर उसको बिल्कुल बंद कर दें, जिस तरह के ये मैंने किया हुआ है। आपका ये प्लास्टिक अगर पत्तों के साथ टच होता रहेगा तो पत्ते वहाँ से गल जाएंगे, नमी ज़्यादा बनने की वजह से। इसलिए अगर आप स्टिक लगा लेंगे गमले के बीच में तो सारा जो शॉपर होगा उसका लोड आपकी स्टिक के ऊपर ही रहेगा, छोटे पौधे के छोटे पत्तों और टहनियों के साथ टच नहीं होगा। तो अब इस लंबे से पॉली हाउस के अंदर हम अपने पौधों को जोड़ देते हैं। सभी पौधों को बहुत प्यार से दूसरे पौधों के साथ में जोड़ दिया है। अब इस पॉली हाउस को हम बिल्कुल एयर टाइट नहीं करने वाले। एयर टाइट करने का मतलब ये होगा, बहुत ज़्यादा पौधे छोटी सी जगह पर जब बंद हो जाते हैं तो नमी ज़्यादा बनने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है। फंगस को जितना मर्ज़ी आप मारने की कोशिश कर लें, लेकिन इस दुनिया से फंगस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के हाथों में होता है। इनको जितना मारने की कोशिश करेंगे ये उतने ही अग्रेसिव होते जाएंगे। जब इनको मौका मिलेगा ये हमला ज़रूर करेंगे, और हमला करने के लिए इनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी नमी की ज़रूरत। अगर हद से ज़्यादा नमी बन जाएगी तो फिर फंगस एक्टिव हो जाएगा, फिर आपके पौधे गलना शुरू हो जाएंगे, उनकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, पौधे आपके ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो दोनों साइडों से ये दरवाजे खुले हुए हैं, हवा की वेंटिलेशन हो सकती है। सर्दी के दिनों में दिन के टाइम जब धूप निकलती है तो प्लास्टिक पर जब धूप पड़ेगी तो पॉली हाउस के अंदर गर्मी वाला इन्वायरमेंट बन जाएगा, यानी टेम्परेचर तकरीबन 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो कि हरी मिर्च वाले पौधों के लिए और कोई सा भी पौधा हो उनके लिए अच्छा माना जाता है। अगर इससे बढ़ना शुरू होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपके पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पत्ते जलने लगेंगे। लेकिन पॉली हाउस के अंदर जलेंगे नहीं, गलेंगे, क्योंकि मिट्टी गीली है, गमले की मिट्टी गीली है। प्लास्टिक के ऊपर जब धूप आएगी तो अंदर हब्स बनेगी, और हब्स की वजह से पत्ते सूखेंगे नहीं बल्कि गल जाएंगे। इसीलिए दरवाज़ा मैंने दोनों साइडों से ओपन ही रखा है। अगर आप इसको बिल्कुल ओपन एरिया में रखते हैं ना, जैसे कि ये सब्जियां लगी हुई हैं, अगर इस तरह आप रखेंगे तो मैं भी आपका एक भी पौधा जो कि अभी बहुत छोटे हैं
बच नहीं पाएंगे सर्दी की वजह से, और फरवरी के महीने में आपको दोबारा से बीज लगाने पड़ेंगे। तो आप भी अगर अभी बीज लगाना चाहते हैं हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन के, तो आप अभी लगा सकते हैं, लेकिन बीज लगाने के बाद गमलों को पॉली हाउस के अंदर ही रखना पड़ेगा और उसको वक्ती तौर पर एयर टाइट कर देना पड़ेगा। बस आपने करना क्या है, 2 से 3 दिन के बाद आइए, जैसा कि मैं भी करता हूँ। ये टमाटर के बीज मैंने लगाए हुए हैं। 2 से 3 दिन के बाद इस धागे को खोल लेता हूँ और कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट्स के लिए शॉपर को हटा देता हूँ। अंदर जो ताज़ी हवा है वो चली जाती है और ज़्यादा नमी बाहर निकल आती है। अब ये देखिए, छोटा सा पौधा झुक गया ना एक साइड पर, ये गल गया है। इसका तना आप देख सकते हैं, गल गया ज़्यादा नमी होने की वजह से, यानी फंगस एक्टिव हो गया। फंगस को जितना मर्जी आप दबाने की कोशिश करेंगे, इसको जब भी मौका मिलेगा ये हमला ज़रूर करेगा। तो ज़्यादा नमी की वजह से फंगस का हमला भी होता है। इसीलिए कहते हैं पौधों को बहुत ज़्यादा पानी ना दें, बस इतना पानी दें कि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे, ना कि बहुत ज़्यादा पानी नीचे जमा होने की वजह से मिट्टी में ज़्यादा नमी बन जाए। तो 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको ओपन रखना है और उसके बाद फिर से बंद कर देना है। अगर धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है तो दिन के टाइम आपने प्लास्टिक को हटा देना है और शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है तो दोबारा से कवर कर दे, ताकि रात की जो ओस है, ठंडक है, वो पत्तों के ऊपर ना आए और पौधों को कोई परेशानी ना हो। अब मैं चलता हूँ, कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब ये पौधे नई जगह पर जाएंगे तब हम इसको खाद देना भी शुरू करेंगे। अभी तो इनके आराम करने के दिन हैं। गरम गरम बिस्तर के अंदर मैंने हर चीज़ आपको डिटेल में बता दी। अब कल मिलेंगे, लेमन प्लांट की प्रूनिंग हमने कैसे करनी है, और हो सकता है कि आज मैं फिर से पोस्ट लगा दूं और साथ में डेट भी मेंशन कर दूं कि कौन सी तारीख और कौन से दिन को कौन सी वीडियो आनी चाहिए। आप लोग वोट देंगे, उसी हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।